राधे राधे, राम नाम दोस्तों। स्वागत है हमारे पहले व्लॉग में। मैंने और मेरे पापा ने कुछ नया करने का सोचा और हमने ब्लॉगिंग शुरू की। मेरे पापा ने पूरी कोशिश की है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए। फिर हम आते ब्लॉग पे। आज का दिन था संडे का, स्कूल की थी छुट्टी। मैंने पापा को बोला चलो पापा आज घूमने चलते हैं। तो पापा ने बोला चलो चलते हैं। फिर हम जल्दी जल्दी तैयार हुए, बैठ गए पापा के साथ बाइक पे। पापा ने बाइक घुमाई, चल गए खेतों की तरफ। पापा ने बाइक को शहर से दूर ले गए खेतों में। प्यारे प्यारे खेत, सावना मौसम, ठंडी ठंडी हवा, आनंद आ गया। काफी देर चलने के बाद हम पहुंचे खेतों में, जहाँ पापा की बाइक मस्त चल रही थी। मजा आ रहा था पापा के साथ बाइक पे बैठ के ऐसे नज़ारे देखना। हाय हाय, आनंद आ गया। इसके बाद हमने पापा को बोला पापा बाइक रोको। पापा ने बाइक रोकी। हम घुस के सरसों में, जैसे खुला सान, माँ और दीदी। तो पापा जब तक बाइक रोकी हम तो भाग गए सरसों में। प्यारे प्यारे फूल, येलो येलो। मैं और दीदी खेलने लग गए और शानदार हरियाली के आनंद लेने लग गए। इतने में पापा आ गए। पापा भी साथ में हमारे साथ थोड़ी देर मस्ती की, हमारी फोटो ली। फिर मैंने आरू दीदी ने वहाँ खूब सारी मस्ती की, खूब फोटो खिंचाई और प्यारे प्यारे गेहूं के खेत देखे और पापा को बताया पापा आज तो बहुत आनंद आया। इतने में वो खेत वाले अंकल जी आ गए। विनो ने हमें देखा। विनो ने बोला अच्छा बेटा घूमने आए हो। मेरे पापा ने बोला हाँ अंकल जी हम घूमने आए हैं। मैं भी बाहर चली गई, मैं भी रास्ते पे आ गई। मैं अंकल जी से बातें करने लग गई। अंकल जी ने बोला बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही रोज आया करो, तुम्हारा ही खेत है। चलो आज तुम्हें सरसों के खेत दिखा देला। बहुत बढ़िया हाँ बेटा, अच्छा लगा। फिर अंकल जी बैठ के अपनी बीड़ी पीने, हम बातें करने लगे पापा के साथ। और आरू दीदी बोला पापा ये सरसों का फूल बहुत प्यारे हैं, सुगंध बहुत प्यारी आ रही है। फिर हम चल दिए आगे खेत देख। हमें दिखे गन्ने। मैंने पापा को बोला पापा मुझे गन्ने खाने हैं। अंकल जी ने तो बोला चलो बेटा मैं तुम्हें गन्ने खिलाता हूँ। अंकल जी भी हमारे साथ साथ चल दिए। चलो मैं तोड़ के देता हूँ। हम बातें करते आगे चले गए। अंकल जी बताने लगे ये पूरा गन्ने का खेत, आगे सरसों का खेत, उधर गन्ने का खेत, सब मेरा है। मैं बस खेती करता हूँ। और अंकल जी तो गन्ना तोड़ने चले गए, लेकिन मुझे भी तो सब्र नहीं हो रहा था। मुझे इतनी तलब लगी थी जल्दी से मैं गन्ना खाऊं, लेकिन इंतजार तो और नहीं हो रहा था। लेकिन तब तक अंकल जी गन्ना ले आए। अंकल जी ने गन्ने के पत्ते तोड़े, बोला रुको मैं तुम्हें छोटे छोटे टुकड़े करके देता हूँ, खाने में आसानी होगी। मैं तो रुक ही नहीं पा रही थी, मुझे तो लगी थी जल्दी खाऊं। तराती लेके आए। फिर अंकल जी छोटे छोटे टुकड़े करके दिए। फिर पापा ने बोला बेटा हम घर पे खाएंगे, थोड़ा यहाँ साफ करना पड़ेगा। मजा आया इसको मिलने के। दिखाना मुझे भी, दिखा। गन्ना तो बच रहा है। ये ऐसे लग रहा है अमरूद है। ये तो गन्ना है, अमरूद नहीं है। मुझे अमरूद की सुगंध आ रही है इसके अंदर। अच्छा आ जाओ बेटा, रखो बाहर इनको इधर। चलो पापा आगे घूम के आते हैं। मैं फिर पापा के साथ आगे चल दी। आगे और भी सरसों के प्यारे प्यारे खेत थे। छोटे छोटे पपीते के पेड़ थे जिनके पत्ते तो सर्दी में उतर गए। अब सीधी रकड़ी बची थी। तो पापा ने बोला चलो चलते हैं। फिर हम अंकल जी के साथ गए खेत के अंदर। वहाँ अंकल जी के साथ खूब बातें करी। अंकल जी ने पूछा बताओ ये किसकी फसल है? ये तो प्याज है, मैंने बोला। अंकल जी ने बोला बहुत बढ़िया, तुम्हें तो पता है
अंकल जी ने बोला फिर वो पास में शॉप लगी है, फिर आगे धनिया है। मैं और मेरी दीदी बातें करते गए, बहुत सारी बातें की, बहुत मजा आया। फिर हमने वहाँ पे बहुत सारी मस्ती की, पापा के साथ बहुत सारी फोटो खिंचाई और नेचर का आनंद लिया। वो सच में बहुत मजा आया। फिर सूर्य होने लगा तो पापा ने बोला बेटा अब ठंड होने में लग जाएगी तो घर चलते हैं। मैंने और मेरी दीदी ने लगाए रेस, पहुंच गए बाइक के पास। वहाँ से सीधे आए घर, पापा के साथ बाइक पे चढ़ गए और फिर इसी रास्ते से मौसम का आनंद लेते हुए घर पहुंच गए। थैंक यू। राम राम सुनना। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।